बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये ग्रामर का हिस्सा जो है ये मुज़फ़्फ़र वारसी की हमद में ये ग्रामर का हिस्सा जो है वो शामिल किया गया है। अल्फ़ाज़ मुतज़ाद हैं। अल्फ़ाज़ मुतज़ाद हम बहुत सारे जो हैं वो पहले भी कर चुके हुए हैं। अल्फ़ाज़ मुतज़ाद जो हैं वो बहुत आसान अल्फ़ाज़ होते हैं। किसी भी एक लफ्ज़ का उलट जो होता है उस मीनिंग को जो है वो अल्फ़ाज़ मुतज़ाद कहते हैं। यानी कि 2 अल्फ़ाज़ जो हैं वो एक-दूसरे के उलट होते हैं, एक-दूसरे की ज़िद होते हैं। इसी वजह से ये अल्फ़ाज़ मुतज़ाद की पहले हम डेफ़िनिशन पढ़ेंगे। ये आपको एमसीक्यूज़ में आते हैं और एमसीक्यूज़ में किस तरीके से आने हैं उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ऐसे अल्फ़ाज़ जो मायने के लिहाज़ से एक-दूसरे की ज़िद हों, मुक़ाबिल हों यानी आमने-सामने हों या उलट हों, मुतज़ाद अल्फ़ाज़ कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी गई है मगरिब मशरिक दिन रात सफेद स्याह अजल अबद जलाना बुझाना बाशूर और बेअकल। तो अब अल्फाज मुतजाद इस तरीके से भी आएंगे जो आपने उलट लिखने हैं उनके। और इसी तरीके से आपको अगर फर्ज करें इन्हीं अल्फाज मुतजाद के जुमले बनाने आ जाते हैं तो जुमलों में आपने अल्फाज मुतजाद का लफ्ज इकट्ठे कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए मैं आपको आज ये जुमले बनाए हैं मैंने। और वो मैं आपको जुमले जो हैं वो पढ़ के बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। मसलन पहला लफ्ज है मशरिक व मगरिब। मशरिक व मगरिब में अल्लाह की ही हुकूमत है। अब मशरिक व मगरिब में सिर्फ हमने दरमियान में वाव डाला है तो बाकी मशरिक व मगरिब जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। तो इस तरीके से हम मुतजाद अल्फाज के जुमले बनाएंगे। उसके बाद अगला लफ्ज है दिन रात। दिन रात मेहनत करने वाला हमेशा कामयाब रहता है। तो उसके बाद अगला जुमला है जलाना बुझाना है। शोलाए जहाँ को जलाने बुझाने की कुदरत सिर्फ अल्लाह की ही है। थोड़ा सा भी आप गौर करेंगे तो आप आराम से इस किस्म के जुमले जो हैं जिनमें दो मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल हो वो बना सकते हैं। उसके बाद अगला जुमला है बाशऊर और बेअकल। बाशऊर कहते हैं अक्लमंद को, समझदार को और बेअकल का मतलब होता है जिसमें अकल ना हो। इंसान को बाशऊर और बेअकल लोगों का फर्क मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है स्याह सफेद। स्याह सफेद का मतलब है इंसान के अच्छे और बुरे अमाल। इंसान अपने अच्छे और बुरे अमाल का खुद जिम्मेदार होता है। इसी वजह से स्याह सफेद का जुमला लिखा गया है कि इंसान अपने स्याह सफेद का खुद जिम्मेदार है। उसके बाद अगला जो है अल्फाज मुतजाद वो हैं अज़ल और अबद। अज़ल और अबद का मतलब है अज़ल का मतलब है शुरू से, अबद का मतलब है आखिर तक। तो इंसान अज़लो अबद तक अल्लाह का ही मोहताज है कि इंसान शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह ताला का ही मोहताज है। तो इस तरीके से जब भी आपको जो हैं वो मुतज़ाद अल्फाज आएँ और उसके साथ ये भी आएँ कि जुमले बनाने हैं तो आपने इस किस्म के जुमले बनाने हैं जिसमें लफ्ज़, अल्फाज और मुतज़ाद दोनों साथ-साथ हों। जिस तरह दिन रात, मशरिक व मगरिब, जुलाना बुझाना, कोशिश करनी है आपने इस किस्म के जुमले जो हैं वो बनाए जाएँ। इसके अलावा आपको एमसीक्यू जब आना है तो आपको एमसीक्यू इस किस्म का भी आएगा जो डेफिनेशन में से होगा कि ऐसे अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की जिद हों या मुकाबिल हों वो क्या कहलाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो मुतज़ाद अल्फाज कहलाएंगे। इसके अलावा आपको कोई सा भी इनमें से जो है लफ्ज़ देकर नीचे 4 ऑप्शंस दी जाएँगी कि इनमें से कौन-सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, कौन-सा मुतज़ाद लफ़्ज़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब-तरीन होंगी। इस वज़ह से आपको अगर पता होगा कि इस लफ्ज़ का उलट क्या हो सकता है तो आप बहुत आसानी के साथ जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद है कि आज आपको अल्फाज मुतज़ाद और उनके जुमले बनाने की जो है वो समझ आ गई होगी। मुज़फ़्फ़र वारसी की हमद में ये हिस्सा ग्रामर जो है वो दिया गया है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जुमले बनाने आ जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।